डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश में अगले महीने की 3 तारीख यानी 3 नवंबर को बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। नामांकन के लिए हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रदेश के सभी प्रमुख सियासी दलों, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस में खूब माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस के टिकट के लिए बड़ौदा के एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है। इस वक्त कांग्रेस में दावेदारों की भरमार है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की बेटी जीता हुड्डा की पत्नी गायत्री हुड्डा, कर्नल रोहित चौधरी, दिवंगत सांसद किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान, इंदुराज नरवाल, कमला भावर सहित 28 लोगों ने आवेदन किया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए उम्मीदवार का चयन टेढ़ी खीर साबित होने जा रहा है कि किसको टिकट दे और किसको ना दे। आवेदन भले ही 28 लोगों ने दिया हो, लेकिन टिकट तो सिर्फ एक को ही मिलेगा। लेकिन टिकट से वंचित रह गए कुछ दावेदार ऐसे भी हो सकते हैं जो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बड़ौदा में ताल ठोक सकते हैं, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। ऐसे में टिकट से वंचित रह गए 27 दावेदारों को समझा पाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कांग्रेस के सभी दावेदार अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जीता हुड्डा अपने या फिर अपनी पत्नी गायत्री हुड्डा के लिए दिवंगत पिता श्री कृष्ण हुड्डा के नाम पर टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में परंपरा भी रही है कि अगर किसी नेता का निधन हो जाता है तो उस सूरत में उसके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे दिया जाता है। ऐसे में वो टिकट पर अपना दावा मजबूत जता रहे हैं। प्रदीप सांगवान भी खुद की 50,000 से ऊपर मतों की जीत का दावा कर रहे हैं। कर्नल रोहित चौधरी भी खुद को अपने टिकट का मजबूत दावेदार बता रहे हैं। इसी तरह दूसरे दावेदार भी टिकट पर अपना अपना हक जता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टिकट से वंचित रह गए दूसरे दावेदार जो बैठेंगे, क्या वो दावेदार टिकट के लिए दूसरे दलों का रुख नहीं करेंगे? क्या उनके निर्दलीय उतरने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? क्या कांग्रेस संभावित बगावत को रोक पाएगी? हालांकि कांग्रेस इससे निपटने की रणनीति पर काम कर रही है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर को है और हो सकता है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा 15 अक्टूबर तक करे, ताकि टिकट से दूर रह गए उम्मीदवार बगावत ना कर सकें और ना ही बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उपचुनाव में उतरकर पार्टी को नुकसान पहुंचा सके। अब देखना यह है कि टिकट की घोषणा के बाद कांग्रेस कैसे संभावित बगावत को रोक पाती है और टिकट से दूर रह गए बाकी दावेदारों को मनाने में कामयाब होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।